अगर क्रश के लिए आप देख रहे हो तो ये इंसान आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। अगर एक्स पार्टनर के लिए आप देख रहे हो या फिर सेपरेशन में आप हो, तो ये इंसान आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं, कुछ आपको बोलना चाहते हैं, इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी है जिसकी Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot History 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज है न्यू मून और हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। और क्योंकि न्यू मून में एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होती है, इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, सो हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशन क्या है, क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को कैसे देख रहे हैं, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और कोई और जानकारी चाहिए हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मेरी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। आपके पार्टनर का नाम लें, उनके बारे में सोचें, कुछ अच्छे मोमेंट्स या कोई क्वेश्चन या कोई क्लैरिटी जो कि आप चाहते हैं, और अलाउ करें मुझे ताकि मैं उनकी एनर्जी में टैप इन करके आपको क्लैरिटी दे सकूं। देखिए इस फ्लेम पे, और जो भी मैनिफेस्ट करना है या कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिटी चाहिए, उसके बारे में सोचें। और मुझे थोड़ा सा टाइम दें। लेटर यू और सी दिख रहा है यहाँ पे। कोई लूप कंप्लीट होता दिख रहा है आप लोग का। नंबर 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। सो कुछ कंप्लीट होता दिख रहा है आप दोनों के बीच में। कोई कर्मा का लूप हो सकता है जो कि अभी कंप्लीट हुआ है। यस, नंबर 9 दिख रहा है यहाँ। लेटर जी दिख रहा है, यू दिख रहा है, सी दिख रहा है, नंबर 6 दिख रहा है, नंबर 3 दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं एक 369 वाली एनर्जी है। मे बी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं 369 वाली मैनिफेस्टेशन, या फिर ऐसा कुछ। यहाँ कुछ ये लेटर के की एनर्जी है, लेटर ए की एनर्जी है और लेटर वी की एनर्जी है। ठीक है, रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है। ये 6-9 की एनर्जी है। मे बी यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, और यिंग यांग की एनर्जी है आप लोगों की। क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी दिख रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ मुझे 2 सांप की एनर्जी दिख रही है। कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे आप लोगों का, और ये इंटीमेट होती एनर्जी है। एक क्वेश्चन मार्क भी है यहाँ पे। बहुत सुंदर। कुछ लोगों को सांप के सपने आते हैं बहुत ज़्यादा, अगर तो कुछ इंडिकेशंस है उसको समझने होंगे आपको। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सांप के सपने आप देख रहे हो, सांप देख रहे हो यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा, तो भी थोड़ा सा उसको डिकोड करना कि क्यों दिख रहा है, किस दिन दिख रहा है, किस वार में दिख रहा है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, कुछ लोगों के लिए अप्रैल और कुछ लोगों के लिए जुलाई, ये मंथ जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ। आपके पार्टनर थोड़े से मिसिंग एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे मायूस है। देखिए बीच की एनर्जी को, एक इंसान जो चुपचाप मायूस दिख रहा है। मायूस वाली एनर्जी है, डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी है।
मे बी इस रिश्ते में जो उनके एफ़र्ट्स रहे हैं या फिर आपके एफ़र्ट्स जो हैं उनसे ये इंसान डिसअपॉइंटेड हैं और एक मिसिंग वाली एनर्जी में, बहुत ज़्यादा मिस करने वाली एनर्जी यहाँ है, ठीक है। कुछ प्रपोज़ल वगैरह देने के बारे में भी इंसान सोच रहे हैं। अगर क्रश के लिए आप देख रहे हो तो ये इंसान आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। अगर एक्स पार्टनर के लिए आप देख रहे हो या फिर सेपरेशन में आप हो, तो ये इंसान आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं, कुछ आपको बोलना चाहते हैं, इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी है, जिसके चलते ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये जो मिसिंग वाली एनर्जी है, इससे बाहर निकलने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए आपसे कनेक्ट करना ज़रूरी होगा। सो ये इंसान आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। फीलिंग्स इनकी आपसे कनेक्शन को लेकर है और ये कनेक्शन इमोशनल कनेक्शन को लेकर है। बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाली एनर्जी है। सो रिकंसिलेशन वाली फीलिंग्स इनके मन में है। इनके एक्शन में क्या है हम देखेंगे, ठीक है। आपसे भी इंसान कोई एफर्ट्स चाह रहे हैं, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। इनके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसा भी दिख रहा है, जो कि ये पूछना चाहते हैं आपसे। मे बी इस रिश्ते पर और एफ़र्ट लेना है कि नहीं, आप क्या चाहते हो, इस रिश्ते को आप कहाँ देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, इनके मन में आपके लिए क्या है, ये सब कुछ पूछना चाहते हैं। या फिर कोई और क्वेश्चन भी हो सकते हैं इनके मन में, जो कि ये क्लियर करना चाहते हैं। आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आपको। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते पे और एफ़र्ट्स लगाना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि अब आपके लिए ये रिश्ता मर चुका है। अब आपको कोई एक्सपेक्टेशंस इस रिश्ते से, इस इंसान से नहीं है। आपने ख़त्म कर दिया इस रिश्ते को, इनको ऐसा लग रहा है। लेटर एस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेटर ए बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेटर ओ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से पूरी तरह से रिश्ते को ख़त्म कर दिया है और बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, बहुत स्ट्रेंथन आप इनको दिख रहे हो। ऑब्स्टिकल ये है ना कि ये इंसान, मतलब ये चाह के भी आपके पास आए, कोई एफ़र्ट ले, मतलब न्यू बिगनिंग जो है, ये आपकी एनर्जी को देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। देखिए, इमोशनली जब एक इंसान वीक होता है ना, तो सामने वाला इंसान उसको अपने इशारों पे नचा लेता है। जैसे वो चाहते हैं सामने वाला इंसान वैसा नाच लेता है, क्योंकि वो इमोशनली वीक है। उसको सामने वाले इंसान पे इतनी कोडिपेंडेंसी है कि जो भी वो सामने वाला बोल रहा है उसको सुनना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। सो ये तकलीफ़ जो होती है, उसके बिना इस तकलीफ़ से निकलने के लिए सामने वाला इंसान जो भी बोलता है वो कर लेते हो आप। बट जब आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो तो उनको पता होता है कि अब वो आपको अपने इशारों पे नहीं नचा सकते, क्योंकि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। आप उनके बिना भी आराम से जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी, आपको इतनी कोडिपेंडेंसी नहीं है उनके लिए। सो अब ये इंसान को डर लग रहा है आपको देख के, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो, उनको इमोशनली बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं डरा सकते आपको कुछ भी बोल के इंसान। हो सकता है कि पहले ये इंसान कुछ बोल के आपको इनसिक्योर कर देते थे और आप इनसिक्योर हो भी जाते थे, लेकिन अब इनको पता है कि अभी आपको इनसिक्योर नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज़ से आपको डरा नहीं पाएंगे। और जब डरा नहीं पाएंगे तो अपने हिसाब से चलाएंगे कैसे? और क्योंकि ये कलयुग है, तो यहाँ हर इंसान यही चाहता है कि सामने वाला इंसान मेरे हिसाब से चले, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे चले। या आप भी चाहते होंगे कि आपके पार्टनर आपकी मर्ज़ी से चले, आपके हिसाब से चले, जैसा आप बोल रहे हैं वैसे वो सुने। जब नहीं सुनते आपकी बात, तभी आपको गुस्सा आता होगा। सो इनको भी वही लग रहा है कि आपको ये अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ आपसे चाह रहे हैं, तो ये आपके चाहने पे ही आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। आपको वो डरा के या इनसिक्योर करके कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपसे नहीं करवा सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं इंसान। बहुत सुंदर एक किसिंग एनर्जी यहाँ पे है। ये एनर्जी एक बहुत पैशनेट एनर्जी दिख रही है। नंबर 8 की एनर्जी भी है। यहाँ पे कुछ लेसन्स भी है, इन्होंने कुछ सीखे हैं अपने लेसन्स। मे बी जो आप चाहते थे कि ये इंसान समझे, ये इंसान सीखे, वो इंसान सीख चुके हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और एक बहुत पैशनेट एनर्जी इनके लिए है, जहाँ इनको लगता है कि कनेक्ट करना है। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी दिख रही है। बहुत हाई चांसेस है कि आप लोग के पार्टनर आपके टूवर्ड्स कोई कॉल, मैसेज कुछ इंडिकेट करें, आपको कोई इशारा दे कि इंसान अब तैयार है बात करने के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए, एक वल्चर की एनर्जी यहाँ दिख रही है और ये एक डिप्रेशन, एंजाइटी को बताती है। मतलब ये इंसान जो है ना, अम, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मे बी इनकी लाइफ में कोई और इंसान नहीं है, या वो इमोशनल सपोर्ट या वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है इनके लाइफ में जो इनको आपसे मिलती थी।
और इनको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें अब इनको चाहिए, अब इनको वो इमोशनली बैलेंस होना है, खुद में एक अच्छा फ़ील करना है, ज़िंदगी को ज़िंदगी जैसा देखना है, वो पैशन फ़ील करना है। सो ये इंसान जो है ना, अभी इस चीज़ को सोचकर ये इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी फ़ील कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई नहीं है लाइफ़ में, कुछ नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई पैशन नहीं है, ये कैसे ना जिए, ठीक है? सो वो पैशन, वो एक्साइटमेंट, वो हैप्पीनेस ये फ़ील करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है, और जब तक आप अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोलोगे, इंसान कैसे आएँगे? सो ये इंसान आपके दिल के दरवाजे का खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई इंडिकेशन वगैरह ये इंसान चाहते हो आपसे, ताकि आपको इंडिकेशन दे, ताकि ये मतलब एक होता है ना कि हम हरी झंडी देते हैं तो फिर सामने वाला इंसान जो है वो आगे बढ़ता है। सो वैसे एक हरी झंडी का ये इंसान वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आप इनको रेड फ्लैग्स दिखा रहे होंगे, नो, या फिर एनर्जी आप ब्लॉक कर रहे होंगे, तो इनको नई हिम्मत हो रही है। और स्पेशली आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो आपकी एनर्जी देख के इनको और भी हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसा दिख रहा है। सो या तो आप दिख रहे हो इनको कहीं ना कहीं, या फिर कोई फेक प्रोफाइल से आपको देख रहे हैं इंसान। कोई फादर फिगर हो सकते हैं आप लोग के कनेक्शन में, जो कि इस कनेक्शन में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है इनका या आपका, जो कि इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। ठीक है, ये इंसान जो क्रिएट करना चाहते हैं ना, वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये इनके हिसाब से, ये जब चाहेंगे तब ये रिश्ता जो भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, जो भी हो सकता है, इनके चाहने पे। अब इनके चाहने पे जो चीज़ें अच्छी ये करना चाहते हैं ना, उनको ये कर नहीं पा रहे हैं अच्छा। ठीक है, तो ये जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको। कोई न्यू बिगनिंग अगर चाह रहे हैं तो ऑब्स्टिकल लग रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, तो मैं कैंडल रख रही हूँ। अब हम थोड़े से कार्ड्स देखेंगे, कार्ड्स भी देखेंगे। पहले हम देखें कि क्या कह रहे हैं वैक्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप और आपके पार्टनर इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। अब आप, मतलब आप भी अगर पहले बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टिविटी फील कर रहे थे अपने पार्टनर से, या फिर बहुत नम्ब हो गए थे, तो अभी आपको भी वो इमोशनल कनेक्शन फील हो रहा है, इनको भी फील हो रहा है। ठीक है, एक सोल पुल आप कह सकते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिकली एक दूसरे को आप लोग पुल कर रहे हो। डिस्टेंस के बावजूद भी एनर्जी क्लियर है। मतलब एक होता है ना कि अलग अलग होते हैं वैक्स, वैसे नहीं, कनेक्टेड हैं। सो ये रीयूनियन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। पास्ट की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो हील होते दिख रहे हैं मुझे। और इनकी सोच अभी आप ऐसे कह सकते हैं, जहाँ पे दूर रह के भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, और बहुत स्ट्रांग एक लॉन्गिंग, एक मिसिंग एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने फीलिंग्स को, जहाँ एक्सप्रेस करना चाहते हैं अब ये। लेकिन इनको एक आपका जो ऑरा भी देख रहे हैं इंसान, तो इनको थोड़ा सा वो हेजिटेशन फील हो रहा है कि पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे, नहीं पता है आपका रिएक्शन क्या होगा, या आपको चाहिए भी कि नहीं ये रिश्ता, या फिर आप ख़त्म कर चुके हो इस रिश्ते को। तो ये सब नहीं पता है इनको, और इस वजह से ये इंसान ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब चाहिए और अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कनेक्ट करें। सो ये जो वैक्स उठ के आया है ना, एकदम थिक रेड सेंटर में जो आया है, वो एक डीप बरीड फीलिंग्स को बता रहा है कि वो इंसान अब उनकी फीलिंग्स को वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब अपने जो एक पैशन है ना आपके लिए, उसको वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो एक मैसेज या कॉल या एक सडन आउटरीच की एनर्जी यहाँ आ सकती है। अब वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं ऐसी एनर्जी। पहले बहुत होल्ड करके रखा है इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को, और उसमें चाहे कितनी भी इनको रेस्टलेस फील हो रही थी, फिर भी इंसान होल्ड कर पा रहे थे, अब नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है, इसलिए कोई मैसेज वाली एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकता है यहाँ पे, इमोशनल कन्फेशन हो सकता है यहाँ पे, कुछ ऐसे जो कि आपके भी दिल को छुए, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, क्लस्टर्स का मिलना मतलब सोल एनर्जी रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है। सोल एनर्जी जो है वो रिकनेक्ट कर रही है, ऐसी एनर्जी है। कार्मिक साइकिल हीलिंग वाली एनर्जी है। मिसअंडरस्टैंडिंग डिजॉल्विंग वाली एनर्जी है। सो जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे पास्ट के, वो अब डिजॉल्व होते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि समय हील करता है चीज़ों को, या तो समय ने हील किया, या फिर आप लोगों ने कोई हीलिंग के टेक्निक्स वगैरह फॉलो किए हैं, जिससे आप दोनों की हीलिंग हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से? आप क्लैरिटी चाहते हो इस रिश्ते से। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन आप उसको भी हील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो स्पिरिचुअली भी आप अलाइंड हो रहे हो अपने हायर सेल्फ के साथ, और चीज़ों को समझते और बूझते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अब आप रेडी हैं लव को रिसीव करने के लिए, बट जेन्युइन लव होगा तभी आप उसको रिसीव करोगे। अदरवाइज़ आपको अपने आप को और डैमेज करने में आप नहीं अब किसी को अलाउ करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है।
सो बहुत सुंदर एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ पे इंसान बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, एक सोल लेवल में फीलिंग, मतलब एक सोल लेवल में फील कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी को, ठीक है, या फिर आपकी एनर्जी पिक कर रहे हैं या फिर आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे और फिर करेंगे हम रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। ओह, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। द टाइमिंग जस्ट वॉजेंट राइट फॉर अस। इनको लगता है कि जो समय था वो सही नहीं था, आप दोनों ही गलत नहीं थे, लेकिन जो समय था वो सही नहीं था, ये बोलना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। डर है, मैंने बोला ना कि इंसान के मन में डर बहुत है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत चेंज हो रहा है और ये जो इंसान है ना, इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब आपके एफर्ट्स ये नहीं देख रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आपने ख़त्म कर दिया इस रिश्ते को। आई नो आई वॉज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। इनको पता है कि कहीं ना कहीं आपको पेन देने वाले या फिर आपके पेन का कारण, आपकी दर्द तकलीफ़ का कारण ये इंसान ही थे, इनको पता है ये, ठीक है, और आपकी तकलीफ़ को उस टाइम अनदेखा भी किया उन्होंने। आई लव यू अनकंडीशनली। इनको ऐसा लगता है कि आपको अनकंडीशनली लव करते हैं। अगर इनको नहीं पता है अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है तो इनको समझाइए क्या, ठीक है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। तो एक हम कहते हैं ना कि भटक गए थे ये इंसान कहीं कुछ देर के लिए, ऐसी ना जी। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सिम्स। इनकी लाइफ जो है ना वो इतनी सॉर्टेड नहीं दिख रही है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ जैसे दिख रही है वैसे नहीं है, जैसे आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो या तो आप डाउट कर रहे हो इनके ऊपर, या फिर कुछ है आपके मन में जो कि वो नहीं है जो कि दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इन्होंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है थोड़े से रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी में ज़रूर है, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और एक्शन में भी बहुत पैशनेट एनर्जी है इनकी, मतलब ये आउटकम ये दिख रहा है कि इंसान बहुत पैशनेट है और रिकनेक्टिंग वाली एनर्जी है। सो अगर आपको इनकी सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है तो ये रिकन्सिलेशन का बहुत बड़ा साइन होता है। अगर आप मिरर में देख के स्माइल कर पा रहे हो, इनके फ़ोटो को अच्छे से देख के स्माइल कर पा रहे हो, आपके मन में इनके लिए कोई ग्रजेस नहीं है, तो आप लोग का रिकन्सिलेशन जो है वो अलाइंड हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बहुत जल्दी आप लोग के पार्टनर के कॉल मैसेज आप लोग रिसीव करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है, तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोग का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।